पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं प्रश्न की, और प्रश्न में हम एक बात कर चुके हैं कि प्रश्नों की जो संख्या थी वो 2 थी। याद होगा आपको कि 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न बताया गया था आभ्यंतर प्रश्न, आभ्यंतर, और दूसरा बताया गया था बाह्य। इसकी बात हुई थी और इनकी हम गिनती करा चुके थे। ये होते क्या हैं, आज हम इनको निपटाएंगे और बाह्य की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन उड़ाते हैं। बताए थे आभ्यंतर जो प्रश्न थे उनकी संख्या 5 थी, ये भी याद होगा। प्रश्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर में 5 प्रकार, उनका नाम बताए थे। उसके लिए आपको केवल 3 शब्द याद रखना था। पहला याद करना था स्पृष्ट, और 2 बार आपको बताए थे स्पृष्ट लिखना था, और इसके बाद आपको विवृत लिखना था, और विवृत भी बताए थे 2 बार लिखना था, विवित। यहाँ पर लिखना है फिर विवित, विवृत विवृत 2 बार, और लास्ट वाला था संवृत। अब इसके आगे बताए थे एक शब्द जोड़ देते हैं दूसरे और तीसरे पर, ईशत। यह कुल 5 प्रकार हमारे तैयार हो गए। अगर नाम में अंतर करना हो, नाम को छांटना रहेगा, कौन अभ्यंतर प्रश्न नहीं तो छांट ले जाएंगे। अब होता कौन, इसमें क्या क्या करना है, ये किस काम आते हैं। मतलब ये पहला हो गया, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा, ये चौथा, और ये लास्ट वन 5वां। ये 5 प्रकार हमारे हैं कुल। अब इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या नाम बनेगा उसको देख लीजिए। ये तो कोई नया नहीं बनेगा, पुराना ही मतलब है, इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं, स्पृष्ट हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो बताए थे 2 अर्ध व्यंजन हैं। तो जो अर्ध व्यंजन हैं तो वैसे भी अर्ध लग जाएंगे, जब तक उनको स्वर का सहारा नहीं मिलेगा तो स्पृष्ट हो जाएंगे, ईशत स्पृष्ट। यहाँ देखिए आधा व्यंजन है और स्वर के साथ है, तो जानते हैं कि स्वर जो होता है वो व्यंजन की सहायता करता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ये ऐसा नहीं लिख सकते आप, इस कारण ये जो है ईशत जो है अंदर चला जाएगा, ईशत विवृत। ये तीसरा प्रकार हो गया। इसके बाद आया था विवृत, इसमें भी कुछ नहीं करना, वैसे उतर जाएगा। ये संवृत वैसे उतर जाएगा। अब जो हम पढ़े हैं स्वर और व्यंजन, वो इनमें कहाँ कहाँ बैठेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, दोनों में बैठेंगे। मतलब जब आपको दिखाएंगे अभी बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न में भी जान लीजिए कि बाह्य प्रयत्न में भी हम 11 की बात करेंगे। मतलब इनमें भी हमारे स्वर और व्यंजन आएंगे। मतलब इसमें भी आपका टोटल स्वर आएगा, इसमें भी आपका टोटल व्यंजन आएगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल किसकी, बाह्य प्रयत्न के बाद। तो बाद में हम पहले अभ्यंतर की बात कर रहे हैं, तो अभ्यंतर में भी स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। तो जो हमारे 33 व्यंजन हैं संस्कृत के, 33 व्यंजनों की बात हुई थी माहेश्वर सूत्र में, और जो व्यंजन थे उनकी बात हुई थी, ये 33 व्यंजन और स्वर। अब हम बात करने वाले हैं पुनः ये जो अभ्यंतर प्रयत्न हैं, इसमें कौन कौन बैठेगा। तो याद रखिए इसके साथ स्वर भी आएगा, इसके साथ व्यंजन आएगा। तो किनमें स्वर आएगा इन 5 लोगों में, और किनमें व्यंजन आएगा। तो सबसे आसान देखिए, पहले यही आप क ख ग घ पढ़िए, नाम लिखिएगा परीक्षा में। अगर आपको भ्रम हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, जिनकी संस्कृत नहीं है वो तो जरूर देखें। जिनकी संस्कृत है वो सूत्र से रटेंगे, हम सूत्र भी बताएंगे। लेकिन जिनकी संस्कृत नहीं है वो जान लें कि 5 नाम लिखिए अभ्यंतर प्रयत्न का। उसके बाद क ख ग घ जो हिंदी का वो पढ़िए। तो आपको स्पृष्ट मतलब होता है छूना, तो याद रखिए पृष्ठ को छुओ, पृष्ठ को छूना है, पृष्ठ को छूना, तो पृष्ठ यही है। अब छूना मतलब कौन, जो स्पर्शी है वही छूते हैं। मतलब क से लेकर म तक को स्पर्शी कहते हैं। तो क से म तक के, यही जिसको कम याद, कम छुओ, कम स्पर्श करो। जैसे भी आप याद करिए, क से म तक क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट होते हैं। इसका मतलब अगर परीक्षा में पूछ दिया द का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, द, तो याद करिए द कहाँ का, ये स्पर्शी है। तो स्पर्शी मतलब उसको स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट माने छूना, पीछे बताया गया था कि छूना मतलब स्पृष्ट। तो क से म के अंदर स्पृष्ट आएगा। उसके बाद फिर आप क ख ग घ वाला श्रृंखला चलाते रहिए। आप जानते हैं यवर आता है, मतलब जो अंतस्थ आपके हैं वो यहाँ आ जाएंगे, य व र ल। ये क्रम से आप क ख ग घ याद रखिएगा। लेकिन याद रहे कि संस्कृत में यवर ल होता है, हिंदी में यर ल होता है। तो यहाँ हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो य व र ल।
उसके बाद फिर पढ़ते रहिए य व र ल फिर श श श ह, ये आ जाएंगे जितने हमारे हैं जो आपके तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये जो लोग हैं ये सभी लोग कहाँ जाएंगे, ईशत विवृत में आ जाएंगे। अब बात बनती है स्वर की, चूँकि व्यंजन की कहानी तो समाप्त हो गई। कौन कौन, क से म तक इस पृष्ठ में आएगा, उसके बाद य व र ल जो आएगा वो इसमें चला जाएगा, जो 4 लोग बैठेंगे वो ईशत विवृत में चला जाएगा। अब आ जाएगा कौन, स्वर। अब देखिए स्वर कहाँ जाएंगे, स्वर कहेगा भैया हमारी जगह कहाँ है, तो ये कहा जाएगा तुम इसमें बैठ जाओ। कहाँ पर, जितने विवृतम स्वरानाम, मतलब जितने स्वर हैं सभी विवृत होते हैं, मतलब उनको बोलने विवृत। अगर विवृत कौन है तो सीधे कर दिए सभी स्वर, आपको कुछ नहीं रटना है, सभी स्वर विवृत होते हैं। अब स्वर में आप पढ़े हैं कौन कौन होता है, सभी स्वर विवृत होते हैं। तो समृत कौन होगा, जब वो तो समृत किसके लिए बचा, सब तो निपट गया, व्यंजन 3 उधर निपट गए, सभी स्वर यहाँ कह दिया गया। अब खाली समृत में एक आ आता है, कब, जब आपको परीक्षा में पूछे प्रयोग की दशा में, यही रट लीजिए और कुछ रटना नहीं है। प्रयोग की दशा में, प्रयोग की दशा में अ का आभ्यंतर प्रयत्न समृत होगा, और जब तक प्रयोग का नाम नहीं लेगा, केवल ऐसे पूछ दिया अ का आभ्यंतर प्रयत्न, तब आपको विवृत लिखना है। लेकिन अ के साथ एक लाइन जोड़ दिया प्रयोग की दशा में, तब आपको बताना है समृत होता है। बाकी सभी स्वरों का, किसी भी स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न पूछेगा तो आपको विवृत बताना है। आपको गिना दिया आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5 हैं। उन 5 में स्पृष्ट पहला, ईशत स्पृष्ट दूसरा, ईशत विवृत तीसरा, ये जो शुरुआत के 3 आभ्यंतर प्रयत्न हैं उनमें हमारी पूरी तरह से व्यंजन आ जाती है। और पहले वाले में क से म तक आएगा, दूसरे में अंतस्थ आएंगे य व र ल, उसके बाद आएगा आपका उष्ण व्यंजन श श श ह। आपको इस क्रम में याद करना है। तो इसका ट्रिक क्या है वो हम बताएंगे। अब इसके बाद बच रहे हैं विवृत, तो विवृत के लिए सीधे सीधे कर दिए सभी स्वर, बस एक लाइन में सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं सब विवृत होते हैं। तो ये कौन बच गया, ये कहेगा हमारा जगह कहाँ गया। अब इसके लिए एक आता है अ, लेकिन कब, जब परीक्षा में पूछे प्रयोग की दशा में। ये तभी होता है जब प्रयोग की दशा हो। आपको परीक्षा में यही याद रखना है, जब तक प्रयोग की दशा में नहीं पूछेगा तब तक सभी स्वर विवृत होंगे, सभी विवृत होंगे। लेकिन जैसे एक शब्द जोड़ दिया प्रयोग की दशा में, एक वाक्य जोड़ा प्रयोग की दशा में, अ का आभ्यंतर प्रयत्न बताओ, तब आपको समृत लिखना है। और जब तक प्रयोग का नाम नहीं लेगा तब तक सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। और शुरुआत के 3 आपको याद हैं, नाम बताने की प्रक्रिया मैं पहले वीडियो में बताया हूँ। अब हम बात कर रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, उनकी बात कर लिया जाए।